ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे श्रोताओं के आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये छोटे छोटे मंदिर, ये देखें, दिख रहे हैं। और ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये इतने सारे ये छोटे छोटे मंदिर, ये इनमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये देखिए, ये लाइन से मंदिर बने हुए हैं, यानी ये चबूतरे हैं और चबूतरों के ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं। ये मैं आपको थोड़े से दिखा रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दरअसल मंदिर नहीं है। ये बने हुए जो चबूतरे हैं, ये इनके अंदर हिंदू सनातन आर्य दबे हुए हैं, गाड़ दिए गए हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, छोटे से लेके सबसे निचले स्तर से लेके और क्षत्रिय ब्राह्मण तक जो भी कोई हो सनातन धर्मी, उसे जला दिया जाता है। उसके बाद उनकी तेरहवीं की जाती है। इस तरह उनको विसर्जित किया जाता है। लेकिन ये जो चबूतरे बने हुए हैं, हर चबूतरे के नीचे एक बाप दादे, उनके बाप दादे पूर्वज दबे हुए हैं परिवारों के, और उनके ऊपर ये छोटे छोटे मंदिर, उनके चरण चिन्ह बनाए हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश या बंगाल तक, आसाम तक नवरात्रों में जागरण होता है, ऐसे यहाँ पे ये लोग पितरों का जागरण करते हैं, पितरों का। लेकिन वो पितर होते ही नहीं है। अब सब तरह की आत्माएं होती, जिनका मैंने जीवनों का अध्ययन किया। बहुत साधारण आदमी, एक आदमी, और उनको कहने की जरूरत नहीं है कि आप जानते हो, उसमें बिल्कुल साधारण स्तर की आत्माएं, अर्थात वासनाओं से ग्रस्त लोग, जिनकी कामनाएं अधूरी हैं और वो मर गए, उन्हें दबा दिया गया और उनके नाम के सोने के फूल गले में धारण करके जो उनके पौत्र हैं, पुत्र हैं, संतानें हैं, वो ये सब जागरण करवाती हैं। बिल्कुल उसी विधि से दिया जलाते हैं, घी का दीपक, अखंड दीपक रात भर जलता है उन पितरों के नाम का। और कभी कभी ये घरों के बहुत नज़दीक होते हैं कि यहाँ से बिल्कुल, कुछ लोग हैं वो खेतों में गाड़ते हैं, घर से दूर। ये अब जैसे हमारे यहाँ पितरपक्ष में, या पूरे भारत में पितरपक्ष मनाया जाता है, और उसमें सदाचार युक्त ब्राह्मण को बुला करके उसे श्राद्ध कर्म करते हैं, भोजन दक्षिणा आदि उसको दे करके संतुष्ट करते हैं, जो हमारा शास्त्रोक्त विधान है। लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। इनके यहाँ तेरहवीं होती नहीं है। और ये सब क्यों होता है ये मैं बताऊंगा अभी। तो अब ये मान लें कि ये मूल रूप से क्या है, जो मैंने प्रयोग किए हैं या जो अन्य लोगों ने जो प्रयोग किए हैं, जब उन्हें बुलाया जाता है तो सदैव ये जो इनको पूजने वाले, इनका आवाहन करने वाले, इनको मानने वाले, वो ग्रस्त रहते हैं आत्माओं से। बिल्कुल उसी तरह मैंने बताया कि सुबह को प्रसाद आदि वितरण करते हैं, और जब उनकी शादी होती है
नई बहू घर में आती है तो भी फिर जागरण होता है। यानी कोई भी शुभ कार्य हो, मकान बन रहा हो नया, तो भगवान के बजाय भगवान साकार देवताओं में शिव हैं, विष्णु हैं, इनके बजाय अब चाहे किसी के पूर्वज शराबी, नशेड़ी, डकैत कैसे भी रहे हों, अपराधी रहे हों, रोग शोक से ग्रस्त हों, अकाल मृत्यु से, तंत्र मृत्यु यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तांत्रिक मृत्यु से ग्रस्त रहे हों, उसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई हो, तो लेकिन ये सब उनके लिए वो देवता हैं। और इसके परिणाम क्या होते हैं कि आदमी मरता जाएगा बराबर में। जैसे मुसलमानों में कब्रिस्तान बढ़ता चला जाता है, या उस जगह उतनी होती है तो एक के ऊपर एक या सघनता में गाड़ देते हैं, बराबर बराबर जैसे भी है। तो ऐसे ही ये चबूतरे बढ़ते चले जाएंगे, वक्त के साथ लोग मरते जाएंगे, बराबर में ये बनते चले जाएंगे। और ये सब, इस सब का कारण क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये राजस्थान जो है देवी देवताओं का राज्य है। सबसे ज़्यादा अभी तक मैं बहुत राज्यों में गया हूँ, कई जगह कार्य किए। अब तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा भूत प्रेतों से ग्रस्तता हो और देवी देवताओं से ग्रस्तता हो वो यही है। मैं छत्तीसगढ़ सुना है लेकिन ज़्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ मुझे जाने का अभी अवसर नहीं मिला है। तो अब ये मैंने जो कथा अभी मैं पढ़ूँगा, अपने जो परिवार का मुखिया है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो चेतना को विकसित करे और विराट दृष्टि से सोचे, तो उसको वही कथा जो प्रचलित है वही मैं, और क्योंकि आई माता के भक्त भी सुनेंगे तो वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मेरी तरफ से एक विचार है कि इसके बाद जो वो दोनों के बीच में जो वार्ता है, या तो कोई उनकी शिष्या या उनका कोई गण, देवी का कोई व्यक्ति उस बात को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब कैसे एक किंवदंतियों के अनुसार कि दोनों की वार्ता हुई, हमने माना कि बादशाह चला गया वापस, लेकिन उसके बाद देवी जितने दिन जीवित रही हैं और वो जोत में समा गई हैं और शरीर उन्होंने त्याग दिया है, और जो कुछ वो है, ऐसे हमारे देश में अनेक चमत्कारिक स्थान है, जैसे कामाख्या देवी का है, उसमें से अम्बुबाची आकाश में जब वो ग्रह लगते हैं तो 5 दिन देवी को मैंसी यानी लाल रंग का जल, वो सिद्ध जल बहता है मंदिर में। बाकी आपको पता है आजकल प्रचलित हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ अलौकिक चीज़ें हैं। तो उसके बाद से ये क्या ज़रूरत थी कि जो मुसलमान करते हैं और जो ईसाई करते हैं मुर्दों को गाड़ने का, ये सनातन हमारी रीति चली आ रही है। अगर हिंदू है, आर्य है, तो अपने पूर्वजों को दाह संस्कार करता है, शुद्धिकरण करता है, तो वो सब कुछ ये कभी नहीं करते, वो होता ही नहीं है। और क्या होता है जिस पे हम अभी परिवार के मुखिया से चर्चा करेंगे, तो वो एक नाखून ले लेते हैं, गले में लटकाते हैं और वो पुष्कर जी चले जाते हैं, कोई हरिद्वार चले जाते हैं, ये उनकी परंपरा है। और दुखद है अगर मान लो किसी व्यक्ति ने, ऐसा मेरा सोच है, देखिए अतृप्त आत्माएं भटक रही है बहुतों को, कई दफ़े अंतिम समय में ऐसी गति होती है कि उनको खाना पीना भी नहीं खाया जाता, तो वासनाएं रह जाती हैं, भोजन की, सेक्स की भी रह जाती हैं, अधूरी हैं, बहुतों की शादी नहीं हुई होती है और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, बहुत से बदले की भावना से ग्रस्त होते हैं। तो ये सब इनका जागरण किया जाता है। और जब परिवार का कोई मुखिया या परिवार में जो है उनकी तरंगे धारण करता है, उनके नाम का जागरण, उनके नाम लिए जाते हैं उनके, तो गले में धारण करता है। मान लो अब कोई बाप का, भाई का, ताऊ का, जो भी आत्माएं धारण कर लेता है। और देवियां जो हैं मैंने बता दी वो खुद ऐसी हैं, और फिर आगे नई देवी लग जाती है।
50 किलोमीटर दूर। तो वो अलग बात है कि उसका मानने वाला अमेरिका में बैठा तो अमेरिका में प्रचार करेगा। तो अब ये फैल गया, मीडिया के टाइम में फैल गया है। इससे ज़्यादा पहले मान्यता नहीं हुआ करती थी। तो क्या दोनों के बीच में, महमूद शाह और देवी के बीच में कोई ऐसी वार्ता हुई? उसने कहा वो मेरी ये शर्त मान लो अच्छा हिंदू की, क्योंकि कुरान वाले हमेशा ये करते हैं कि उन्होंने एक ही कोशिश की है कि हिंदू मुसलमान बन जाए। तो 520 साल पहले तो मुगल काल था और उन्होंने जो एक ही काम था, बहू बेटियों की इज्जत लूटना और हमारे मंदिरों को तोड़ना, उसे नष्ट करना, संस्कृति को मार मार के मुसलमान बनाना। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऐसी वार्ता कैसे? ठीक है, तुम ये करना कि हिंदुओं को, एक वर्ग को, जो तुम्हें मानेगा उसे गड़वा देना, कम से कम इतना तो करो कुछ। अब ये मेरी खाली में प्रश्न हो सकता है, उठ सकता है, क्या ज़रूरत है? 520 साल पहले अगर ये ना हुई होती तो ये परंपरा नहीं चल रही होती। और ये जीवन भर मैंने देखा है, बुढ़े हो गए हैं, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, चक्र भी वो चलता रहता है। किसी को बड़े भाई को पकड़ रहा है, छोटे भाई के परिवार के लोग आबाद हैं, छोटे भाई के परिवार घर वाले ग्रस्त हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं, तो बड़े भाई वाले या बीच वाले आबाद हैं, वो बहुत बढ़िया से बिजनेस में सेट हैं। तो ये भी एक प्रश्न है, ये एक भविष्य में मैं दूंगा। और ऐसा क्यों होता है? एक परिवार का कहेगा हमें तो नहीं दिख रहा कोई। तो जहाँ कमजोरी देखी जाती है, जहाँ तरंगें देखी जाती हैं, वहाँ ये चढ़ बैठते हैं। तो अब सोचने की बात है। और दूसरी एक और बात, इसी के साथ में एक प्रश्न और है। आपने सुना होगा कि ज्वाला देवी में, जो हिमाचल में ज्वाला देवी शक्तिपीठ है, तो कहते हैं ना, अकबर तेरे द्वार पे मैया नंगे पैरों आया, देख के तेरा रूप सलोना सोने का छत्र चढ़ाया। तो असली जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहाँ नहर चला दी गई थी बुझाने के लिए, तवे जड़ दिए गए, वो तो अग्नि फोड़ करके निकल आई, ज्वाला आज भी जल रही है, पुजारियों की चिढ़ करके हत्या कर दी। अकबर, मैं कहता हूँ, मैं वो दर्शनों के लायक था क्या? मतलब ऋषि मुनियों को तो दर्शन नहीं होंगे, हजारों साल लग जाएंगे, जन्म जन्म लग जाएंगे, तब वो उस ज्ञान को प्राप्त होगा। और अकबर को दर्शन दे दिए देवी ने, और वो सोने का छत्र चढ़ा रहा है जाके। वो सिकंदरा आगरा में आज भी उसकी 5000 जो दासियाँ कहें, कनीजें कहें, लौंडियाँ कहें, जो उर्दू भाषा में कही जाती हैं, उनके सब व्यवस्थाएं दिखाते हैं। डिस्कवरी चैनल वालों ने एक एक चीज़ की, वो मलमूत्र कहाँ करती थी, महल को ठंडा कैसे रखा जाता, ये सिकंदरा में। मीना बाजार से वो किस तरह से लड़कियों को उठवाया करता था। तो उतना वो कुकृत्य करने वाला, वो अलग बात है कि हमने बचपन से सुना पढ़ा अकबर द ग्रेट, अकबर महान है, तो क्या उसे दर्शन हो गया और ऋषि मुनियों को दर्शन में इतनी बड़ी? तो इस बौद्धिकता के आधार पर, इस चिंतन के आधार पे अकबर को तो दर्शन नहीं होना चाहिए। अकबर कैसे लायक हो सकता है? पूरे जीवन लोग मंत्र जप रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उन्हें तो साक्षात दर्शन नहीं हो। इष्ट देवता, पतंजलि कहते हैं, इष्ट देवता संप्रयोगा, यानी कि हम भीतरी चेतना, अनंत ब्रह्मांडीय चेतना जो देवी के माध्यम से, उसमें भी जुड़ जाएंगे, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और साकार दर्शन भी करेंगे, यानी कि हम देवी में विलय हो जाएंगे। वो दर्शन साक्षात जब होगा, साक्षात संपूर्णतः संप्रयोगा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, छूने वाला, जैसे ये हर चीज ठोस है, पतंजलि का कहना है। अगर उसकी व्याख्या को न की जाए, उसका शुद्ध अनुवाद किया जाए, तो वो दर्शनों के लायक न तो महमूद शाह था। देवी के और उसकी वार्ता के कुछ बाद वो चली जाती हैं। 639 साल बाबा रामदेव को हुए हैं, जो ये सब राजाओं के बेटे हैं, कोई गडरिये के, मतलब विभिन्न जातियों में ये हुए सब, और सब इस तरह से यहाँ के यही भगवान हैं। और इन भगवानों के चक्कर में, और मेरा ये कहना है कि मरेंगे तो आप भी क्या करेंगे, उनकी टोली में शामिल हो जाएंगे। वो गीता के अनुसार जो भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं। पितर तो बने ही नहीं है ये अतृप्त और प्यासी आत्माएं, इनका जब आवाहन होता है, जब ये खुद खेलती हैं शरीर में आकर के बताती हैं, तो ये होती है। मेरे श्रोताओं, मेरी कोशिश रही है हमेशा कि इससे पहले मेरे कम से कम शायद 100 वीडियो, 101वां होगा,
दूसरे चैनल पे भी जिसमें मैं महाभारत पढ़ता हूँ, और एक तीसरा चैनल जिसमें गंभीर और विषय प्रधान फिल्में हैं। तो मेरी कोशिश रही है कि अध्यात्म के मौलिक स्वरूप को प्रस्तुत करूं, और ये चिंतन, ये सोच मैं आपको दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि धर्म की शुद्धता बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो मूल आधार दिया है उस पर एक चिंतन करेंगे, और जो व्यर्थ की रूढ़िवादिताएं, कुरीतियाँ आ गई हैं, कालांतर में परंपराएं आ गई है। शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं कही गई हैं और मनुष्य उनको उड़े हुए कर रहा है और जिससे वो दुखी है। तो अब सुनिए मेरे ये परिवार के मुखिया से वार्ता, और उम्मीद है कि वो अगर वो खुलेंगे तो फिर जड़ मूल से उनकी समस्या का समाधान होगा। वो आध्यात्मिक दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, विराट दृष्टि से सोचेंगे, समझेंगे, तो ऐसा होगा। वरना मेरी ये जानकारी आपको एक चिंतन तो देगी ही, हमें पता लग जाएगा। आप जानते हैं कि आप जो भूत प्रेतों का जागरण कर रहे हो, उर्फ पितरों का जागरण कर रहे हो, और ये आप नहीं कर रहे हो जी, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो यहाँ सारे लोग करते हैं। ये तो इत्तेफाक है कि आपकी छानबीन करते करते आपके घर के और चारों तरफ के खेतों के सब कोने कोने तलाश करते हुए रात में, दिन में, और आप जानते हैं मैं उन पे भी एक जैसे मरीज होता है, मैं उन पे भी नज़र रखे हुए हूँ। कब ठीक हैं वो, कब वो मेहनत कर रही हैं, उन्हें ठीक ठाक भूख लग रही है नहीं, पूछता रहता हूँ, पता है होगा। आपको भी रिपोर्ट कर देता हूँ। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। और जो आप कर रहे हो पूरे राजस्थान में कर रहे होंगे, करते होंगे। हाँ, जो इससे पहले मैंने किया वहाँ ये सब नहीं था, ये नहीं था कम से कम, ठीक है। और अभी आपसे और थोड़ी जानकारी बटोरनी है, आपकी कम आएगी, वो मुझे सुननी चाहिए, इसमें नहीं आती। आप जानते हैं कि यही आवाज़ आती है, ठीक है। तो आपने मुझे बताया एक तो ये कि चलो ये जो स्थान है, और अभी हमने नापा कि 19 फुट है, ये घर है, ये कमरा है, ये पूरा घर है, और ये दीवार है, यहाँ खेत हैं चारों तरफ, फार्म हाउस है एक तरह का, है ना। ये तो जो फार्म हाउस की सुविधाएं सब कर रखी हैं, इधर गाय भी पाल रखी है सब पर। तो 3 आदमी लेट जाएंगे अगर देखा जाए तो। 3 आदमियों के ऐसे चबूतरे, हम समाधि नाम नहीं दे सकते। ये जो कुछ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बता दो कि ये इसका जिम्मेदार कौन है। आप इसका जिम्मेदार ना तो पांडवकर सरकार को कह सकते हो जिसने आपका 1.5 लाख रुपया ठग लिया, या कितने चक्कर पूरे बैठे हो पूरे पूरे दिन, हैं। वो जैसे वो महिला का हमने वर्णन पढ़ा था कि बिना प्यास से पेशाब रोक के भी बैठोगे, नंबर आने के इंतजार में, होता है ना ये सब, वहाँ जाएगा। तो मेरा मतलब है, या जितने सरकार हैं, करौली सरकार, जहाँ जहाँ आप गए, तो ये सब जिम्मेदार कि इन्होंने नहीं बताया, ये तो आप मुझे बता रहे हो। और क्योंकि मुझे तरंगें टकरा रही हैं, और तरंगें ऐसी टकरा रही हैं क्योंकि किसी को किसी के घर से निकाल देना बरसों से चली आ रही है परंपरा। ये आई माता, ये बाबा रामदेव, ये अर्बुदा माता, ये फलानी माता, और बायोसा तो बहुत उग्र है। ये तो पहले भी मुझे टेंशन दे चुकी, मतलब वहाँ पे मैंने किया। और एक और है भटियाणी माँ, सबसे उग्र लगती है मुझे। कुछ ऑटो उसका बस चले तो मुझे यहाँ से धक्के दे के भगा दे वो। आपका दिमाग खराब हो गया था थोड़ा सा। मैंने कहा ऐसा भी होता है कि कई दफ़े आप ही कुछ ऐसी हरकत करो कि मैं बेचैन होके आपके व्यवहार से भाग जाऊँ यहाँ से। ये करती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा दिल दिमाग ठीक रखिए, आचरण अनुशासन बनाए रखिए। मुझे तो सिर्फ अब देखा कितना मेरा भोजन सीमित है, सब कुछ लिमिटेड है, कोई परेशान करता नहीं, सब उतने संसाधनों में मुझे करना है। जैसे मेरा गाजियाबाद का कमरा है, ऐसे यहाँ राजस्थान में जंगल में आपने मुझे सुविधा दे रखी है।
और जो मैं चाहूँगा वो दोगे। अब आप मुझे सोच के बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? आप पिताजी को कहोगे तो पिताजी भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। और ये हमारी आंतरिक वार्ता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमेशा की तरह। कभी कभी जो मुझे कीमती लगा इसलिए मैंने कहा चलो ये कैमरा चला लेते हैं, क्योंकि किसी और के काम आ जाएगी। और बड़े भाई बंद हैं यहाँ पे पूरे राजस्थान में। तो आप बताइए क्या है ये? और उस पे आपने एक नई चीज़ बताई। ये तो मुझे पता था, कोई जो बड़े बड़े भोपा उर्फ तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं यहाँ पे, और उनमें लड़के भी होते हैं जो कि वो लड़कियां बन कर के नाचते हैं, बाकायदा तलवार भी घुमाते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, मैंने देखा है ना। और उनके अंदर इतनी अतीन्द्रिय शक्ति होती है, उन्हें दिख जाता है, वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही कर देते हैं। आपने भी देखा, इतने चमत्कार तो आपने भी देखे हैं ना, बहुत सारे देखते आ रहे हो। इतनी तो शक्ति इन भोपियों के अंदर जो देवियां घुसी हुई हैं, वो अपना चमत्कार दिखाती हैं। 1 मिनट में बीमारी गंभीर होगी, लीवर की खराबी होगी, पता लगा कि लीवर तो खराब हो गया, हार्ट की बीमारी है, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उन्होंने कुछ चुटकी भर राख दी और गोली वो ठीक हो गया। और पता लगा अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें नहीं आया, दिल की जांच कराई, वो भी ठीक हो गया। कितने कैसे ऐसे होते हैं। तो आदमी फिर वो गोल गोल घूमता है, चक्कर में घूमता है कि भाई जाएगा। लेकिन बताओ, दादाजी का भी दोष नहीं है, वो तो खुद लेटे हुए हैं, ना दादियों का पता, वो तो चली आ रही। और पड़बाबा जो भी होंगे, कुछ दिमाग में आया? नहीं आया। अभी इससे पिछले प्रसंग में मैंने, जब मैं आपके देवी और देवता के स्थान पे गया था, अज्ञात देवी देवता, ठीक है, तो हमने कहा कि 3 लोग थे जो पूजन सामग्री है, फल फूल मिठाई आदि 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 जो भी थे, जो मैंने मंत्र प्रक्रिया या जो कुछ भी मैंने प्रक्रिया, मैंने कहा इनकी तरफ से क्रिया नहीं तो हम प्रक्रिया करते हैं और उसका उत्तर आना चाहिए। और आना यह चाहिए था कि अगर 3 आदमी हैं, तीनों ने प्रसाद खाया है, मुझे अलग किया जाए, प्रसाद मैंने भी खाया है। और 3 रात का समय भगवान रामचंद्र जी ने भी समुद्र देवता को 3 दिन दिए थे, प्रार्थना की कि भाई रास्ता दे दे। तो हमारी 3 दिन की एक श्रृंखला है, एक प्रतीक्षा है हमारे शास्त्रों की। और मैं ऋषि मुनियों के मार्ग पे, वही शास्त्रों के, मेरे गुरुदेव जो हैं, मैं तो भगवान कपिल मुनि की जो आदि गुरु की परंपरा है, और जो मेरे वर्तमान गुरुदेव हैं कपिल देव महाराज जी मैं सम्मान से कहता हूँ, मेरे तो महाराज है ना, मेरे लिए भगवान है वो। मैं उनकी वजह से यहाँ बैठा हूँ। ये तो धक्का मुक्की करती, ठीक है, भगा देंगे या राजस्थान में मुझे घुसने नहीं देंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे, ठीक है, लेकिन उनका चलता नहीं, करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि हो जाता है कई दफे, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो भाई बता दो, नहीं बता पा रहे। हमने ये तय किया था कि तीनों व्यक्तियों को एक ही स्वप्न आएगा। ये कुल देवियां करती हैं, और ये कुल देवियां, ग्राम देवियां सपना ही तो देती हैं। कई दफे इतने मंदिर हमारे देश में हैं, इतनी कथाएं हैं कि किसी को सपने, एक सेठ को सपना देती है कि मैं नीचे दबी हुई हूँ, उसके बाग बगीचे में, पता लगा वो खोदता है कि खोद इसे इतने फुट पे खोद, वो उतने फुट खोदता है, मूर्ति निकल आती है और स्थापित हो जाती है, फिर उसकी मान्यता होने लगती है। ऐसी तमाम, मैं पूरे देश में घूमता रहा हूँ, कम से कम 5-6 राज्यों में तो मैं जाता रहा हूँ। तो होता है ना, इनका काम है सपने देना, और वो इतना सच्चा देती हैं। तो 3 लोगों में से कम 2 लोगों को तो एक ही सपना दिखाई देना चाहिए। तो पुष्टि हो गई, मेरे कहने से नहीं चलेगा। वो पांडवकर बाबा या दूसरे बाबा, अब तो बहुत सारे बाबा हो गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ तो 25 साल पहले एक बिनौली वाले पंडित जी थे, बहुत कुछ बता देते थे कि मकान नंबर तक बता देते थे कि वहाँ बैठा हुआ आदमी। लेकिन उनके बेटे को मार दिया मेरठ के पास में। अब नहीं जानते क्योंकि आप राजस्थानी, हमारे यूपी के गाँव शहर नहीं जानते। और ऐसे बहुत सारे पंडितों के बच्चे वगैरह मार दिए, बहुत सारा। तो बहुत से लोग चोरी वगैरह के पते या खोए हुए का पता नहीं बताते, क्योंकि किडनैपिंग वगैरह हो जाती है। तो लेकिन विद्याएं हैं, शक्तियां हैं, तो ये निचले स्तर की हैं और आत्माएं बता देती। नहीं आया समझ में? होना चाहिए तो ही ना करना चाहिए। चलिए ये भी नहीं, चलिए हम छोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार
इसकी कौन है बताऊं? इसकी जिम्मेदार है आई माता। आई माता की तो मान्यता है ना, शेरवी समाज चौधरियों में जो 2 विभाग हो गए ना, शेरवी में एक, तो जिनके गोत्र आप वाले हैं और पवार वाले हैं, है ना, तो वो वर माता है। वर माता की इज्जत कितनी है? उतनी इज्जत है जितनी कुल देवी की है। ठीक, ये मैंने अध्ययन किया ना। मैं अगर आपके एरिया में काम कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत गहराई से उतना जाना पड़ेगा जितना एक राजस्थानी को भी पता नहीं होना चाहिए, जितना मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा। अगर मैं किसी मिट्टी में बैठ जाता हूँ, आँख बंद करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ क्या है। जितनी जानकारी आपसे बटोर रहा हूँ उतनी तो आप देंगे मुझे, बाकी जानकारी जो आपको नहीं है। और फिर उसका समाधान कैसे हो कि इतना सा भी कुछ ना रह जाए, जन्म जिंदगी भर के लिए आप मुक्त हो जाने चाहिए। कभी इसलिए कभी मेरे पास नहीं आए भाई, यही तो नाम है, यही मेरी मान्यता है, इसीलिए आप नाम सुन के अभी साल में एक आध काम, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे भी चाहिए। अभी 10 महीने से बता दिया होगा आपके जो रिलेटिव हैं, अंकल जी आपके, कि मैंने 10 मेरी मानसिक स्थिति ऐसी कोई काम नहीं किया, लेकिन गाजियाबाद में किराया तो जाएगा मकान का, और कुछ खर्चे हैं जो लेने देने कहीं कर रखे होंगे। अब ये मैं कर रहा हूँ, 10 महीने बाद करूँगा तो मन लगा कि एकाग्र मन से मैं करूँगा। अब आप मुझे बताइए, अब मैं बताता हूँ आपको। तो इसलिए कि ये जिम्मेदारी थी आई माता की। अगर आई माता पैदा न हुई होती, थोड़ी देर के लिए इन्हें अवतार मान लिया, अवतार मैंने बता दिया है। और मेरे दर्शक भाई जो भी मेरे श्रोता है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अवतार उतने ही हैं जितने हमारे शास्त्रों में कहे गए। 10 अवतार एक, और बाकी कुल मिला के 24 या 22 जो भी कहे जाते हैं। जब भी कोई अवतार होता है, भगवान परशुराम का, राम का, कृष्ण का, और एक अवतार कल की अवतार होना है, तो वो सब पृथ्वी पर काट पीट के, वामन अवतार है तो उसलिए होगा, मत्स्य अवतार है, कूर्मा अवतार, जितने अवतार हैं, अवतार कभी कमजोर नहीं होता। बुद्ध भगवान की तरह से, बुद्ध को भगवान कहते हैं। बुद्ध एक साधक है, जो बौद्धिस्ट हो या बौद्ध धर्म वाले, बुद्ध कभी गालियां नहीं खाता, अवतार कभी गालियां नहीं खाता, अवतार तो सर्वशक्तिमान होता है। तो ऐसे ही मेरे कहने से आप पढ़िएगा, मैं किसी को कोई साधना नहीं देता, ना मेरा शिष्य, आप जानते हैं, एक भी शिष्य नहीं है। जो थे वो ढोंगी और स्वयंभू गुरु हैं, बड़े बड़े मक्कार हैं, खुद गुरु बने हुए हैं। तो उनके 2 ही काम है, धन लूटना और औरतों की इज्जत लूटना। तो मैं उनका कभी नाम भी जुबान पे नहीं आता, क्योंकि नाम लूंगा तो मेरी परंपरा ऐसी नहीं हो सकती फसाना। सब अपने कर्मों की सजा है चक्रव्यूह में, किसका कब आता है। जब फंसते हैं तो फिर वो फंसते हैं, काल के प्रभाव से अपने आप फंस जाते हैं। बस हमें तो कुछ कहने के, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत से लोग उधर से रेफर होके, विकृत मन वाला, विकृत घुटमुंडा बाबा, तो वो भी आपके रिलेटिव भी गए हैं, परिचित भी गए, लेकिन मैं तो धुला हुआ हूँ, बिल्कुल पता है कि मेरे ना आगे कुछ है, कितनी रोटी खाऊंगा, कितना क्या करूंगा, मुझे पैसे चाहिए, उसके बाद मैं अपने लिए वक्त निकालूंगा। तो प्रिय, अब अगर ये पैदा ना हुई होती तो ये ऐसी जैसे कब्रिस्तान बना देते हैं। अब पूरी बॉडी कल हमने नापी है ना, पूरी 6 फुट की बॉडी है वो, पूरे चबूतरा ऊपर मंदिर खड़ा कर दिया उनमें। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है। सनातन धर्म में तो भगवान कृष्ण को भी युधिष्ठिर ने ढूंढ करके जला दिया, दाह संस्कार किया। ये कौन सी माता आ गई? लेकिन अब मैं बोलूंगा तो बड़े नाराज हो जाएंगे आई माता वाले, इसलिए मैं एक प्रामाणिक बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात ध्यान दिलाऊंगा आपके लिए आदरणीय। मैं तो मुक्त करता हूँ, और उससे पहले 17 देवी देवता एक के शरीर से निकाले हैं, वो आपको पता है, और जड़ मूल से वो सुखी हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ आई माता पे, और मेरे दर्शक भी, और भाई जो राजस्थानी भाई हैं जो नाराज होंगे मुझसे, तो नाराज होने से पहले उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आई माता है या भटियाणी माता या बायोसा, इनको ये भगवान समझते हैं, परमेश्वरी जगदम्बा समझते हैं, ये लोकल देवियाँ हैं, और इनका आगे से दूसरा क्षेत्र हर एक की अलग अलग है। हाँ, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये देवियाँ आपको वहीं खेलेंगी, आपका भोग प्रसाद लेंगी, वहाँ इनके चबूतरे बनाओगे, वो सब करेंगे ये लोग। तो भाई उनको भी सुना रहा हूँ, आपको तो आपको सुना रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो
मुझसे कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लो, मैं उनका पढ़ के सुना रहा हूँ। तो मैंने ऋषि मुनियों के नाम ले दिए। मार्कंडेय ऋषि को दर्शन हुआ, साक्षात दुर्गा सप्तशती की रचना की, देवी भागवत पुराण में उनका वर्णन है। ऋषियों को जब दर्शन होता है वो सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। अगस्त को दर्शन होता है। जितने ऋषि मुनि हैं, अब ये मैं कितने नाम है, कात्यायन है, दुर्गा जी के भक्त हैं। नारद जी को विष्णु का दर्शन होता है। और अर्जुन साक्षात ब्रह्म का ही अवतार है। एक स्वरूप से वो कृष्ण है, कृष्ण ही दूसरे स्वरूप से अर्जुन है। और वो खुद कहते हैं भगवान कि ये जो चतुर्भुज स्वरूप है, ये विष्णु स्वरूप में मैं जो दर्शन दे रहा हूँ, बिना प्रयोग के संदेह भंग नहीं होता। मैं खाली बातें करता रहूं और आपको लाभ ना हो, जड़ से प्रत्यक्ष लाभ ना हो कि भाई अब मैं ठीक हो गया, अब तो कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, बंधन मुक्त हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ठीक है। आपकी शरीर का दौड़ धूप करना, मेरी दिन रात लगना, यहाँ हर एक परिस्थिति में, मैं तो एसी में नहीं बैठा भाई, अब मैं कहूँगा तो मुझे सुविधा दोगे, अभी एसी मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे जैसी सुविधा मैं चाहूँगा, कभी उतने तापमान पर बैठूंगा तो मेरी पसंद का कूलर देंगे, जो भी करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये जितने ऋषि मुनि हैं, ये ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, शक्ति संपन्न हो जाते हैं। और वो दुर्गा महिषासुर मर्दनी है, रक्त बीज को मारने वाली है, विनाशनी है। वो सतयुग के आरंभ की कहानियां हैं, है ना। अवतार होता है तो इतना बड़ा, दुर्गा सप्तशती पूरे भारत में पढ़ी जाती है, नवरात्रे में पढ़ी जाती है। तो भाई वो छोटी सी एक कथा, एक आई माता, कितने होंगे, गिनती हो जाती है। अभी रामदेव का प्रशासन 50 लाख की व्यवस्था कर रहा है, ज़्यादा ही करता है, क्योंकि अब और भी शिक्षा ले ली है। सूरजपाल बाबा जो पकड़ा गया, क्योंकि घटनाएं होती रहती हैं, तो 60-70 लाख की व्यवस्था करेंगे। तो कितने भक्त होंगे, और बाकी होंगे पूरे देश में, चलो करोड़ होंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं हो सकते मानने वाले राजस्थानी, हर एक के अलग अलग होते हैं। लेकिन दुर्गा जी परमेश्वरी जगदम्बा, जो सांसों की धड़कनों की मालकिनी, योग माया है, परमेश्वरी है, जगदम्बा है। आपको भी मैं सलाह लेता हूँ, कोई भी गुरु हो आपका, ठीक, या कोई भी मार्ग, कुछ भी अगर गुरु नहीं मिलता हो तो किसी एक का अपने मन में धारण कर लेता है। रामदेव का तो मैं भी बता दूंगा, रामदेव का भी इतिहास, वो क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ, अंतर देख लो भाई। और रामदेव के भक्त भी देख लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, आप ही के वाक्य आप ही को समर्पित कर रहा हूं। चाहे मैं बायोसा की बात करूं भाई, और अभी मैं आई माता की बात करने वाला हूं, शेरवी समाज वालों के लिए। आप देख लीजिए, चिंतन कीजिएगा, तब मुझे कहिएगा। और जो समझ जाते हैं बात को, वो मुझे ढूंढते हैं। खैर, महर्षि हिरण्य ने भी विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन की। वो फिर जितने ऋषि मुनि है, वो खाली दर्शन पे नहीं अटके रह जाते कि हे देवी तेरे 4 हाथ हैं और 8 हाथ हैं और ये है वो तो एक मार्ग तय करते हैं, तंत्र मार्ग, योग विद्या है, प्राणों की साधना, अपनी दृष्टि की साधना, कानों की साधना, आत्मचेतना की साधना, जो गीता में कही गई है, जो हमारे पतंजलि ने कही है। तो वो उस तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। महर्षि हिरण्य जो कहते हैं, तत्व से जानता है, जो गीता कहती है, वो स्वरूप दिखाते हैं। उसके बाद अर्जुन को तत्व की बात करते हैं, तत्व में प्रवेश की बात करते हैं, मूल तत्व से जानता है। समझ में आ गई? तो इससे आप साथ के साथ, और ये सारा जो कुछ मैं बोल रहा हूँ अपनी मारवाड़ी भाषा में भाई उन्हें भी समझाना, जिससे उनका मनोबल बढ़ जाए। हम बाहर से कर रहे हैं, साथ ही साथ अंतर चेतना में कहते हैं ना, रोगी को ऐसी डाइट, ऐसी खुराक देनी चाहिए कि रोग से लड़ने की शक्ति आ जाए, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए। जब हमारा मनोबल बढ़ जाता है तो हम निर्भय होकर के कहीं भी घूम सकते हैं। हम कहेंगे बताओ कहाँ शमशान में बैठ के रोटी खाते हैं, होगा नहीं होगा। हम कहे चलो भाई जितना तंत्र मंत्र चलाना है चलो चलो, पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मैं बेटा हूं उनका, उन्हें मार दिया, लेकिन आप तो बेटे हैं ना, आप पे चला ले, आपको कि हाँ भी चला, कितना तंत्र मंत्र है, मुझे मार दे, मेरी भी गर्दन बंद कर दो, मेरी भी कर दो, या कई हत्याएं हो जाती हैं तंत्र द्वारा। और मुझे कुछ इस क्षेत्र में, राजस्थान में, न मानते मानते
ये विश्वास ना करते करते भी जो करना पड़ता है विश्वास, अब करना पड़ा है। मैंने जो प्रत्येक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो हैं ऐसे यानी तामसिक विद्याओं के जिन्होंने मनुष्य के प्राण तत्व और साबर मंत्रों के ज्ञाता हैं कुछ, तो वो मिला हुआ है विरासत में उन्हें। जैसे हमने डाकरी की बात की ना, वो हमारे बिहार में मैं रहा हूँ, डाकनियों के बीच में बताऊँ, थारू जनजाति है वहाँ पे आदिवासियों के बीच में, तो उधर भी होती हैं जो आंखों से पी जाती हैं। जौनसार देहरादून के क्षेत्र में लगता है, आप जैसे लड़के खूबसूरत लड़कों को देख लें तो नज़र से ही लगेगा कि आपको अभी लगेगा खून पी लिया, जान निकल जाएगी, गिर पड़ेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और यहाँ तो ही है, हमें तो बताया भी कि भाई ये है, लेकिन वो नॉर्मल रूप में रह रही है। अब ये हमें इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना, जो हैं हमें उतने से मतलब है। अब हम आते हैं आई माता पे, तो मैं आई माता के वो शब्द पढ़ना चाहता हूँ, इसकी जिम्मेदार आई माता क्यों है कि जब भगवान कृष्ण का भी शरीर जलाया जाता है सभी लोगों का, केवल हमारे देश में समाधि किसकी बनती है? जो उच्च कोटि के सिद्ध योगी होते हैं, जिनका इस संसार में बिल्कुल भी कोई लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, तृप्त हैं, परितृप्त हैं, जो ब्रह्म अवस्था में हो गए। जीवित बहुत सारे लोग हैं, आधे अधूरे लोगों ने भी जीवित, उन्हें पता लग गया हमारी मृत्यु आने वाली है, 1 घंटे बाद वो घुस गए, तो हम उनसे भी प्रभावित नहीं है बहुत। रामकृष्ण परमहंस की काली काली कर रहे हैं, वो फिर पता लगा काली के बाद उनको गंभीर रूप से कैंसर हो जाता है, उसके बाद कहते हैं ज्ञान की तलवार से काली का सर काट ले, तो वो आत्मसम्मोहन में उनकी काली भी कर जाती है। हम इन देवियों की बात कर रहे हैं। तो अवतरण जब होता है, अवतार लेने वाली जो देवी है उसके कोई वर्णन नहीं है। तो ये स्थानीय देवियां हैं, इनकी पावर है स्थान में, आगे थाना दूसरा लग जाएगा। अब कोई इन्हें इष्ट देवी के, ये कुल देवी हो सकती है, कोई कोई मान ले, तो कुल देवी का स्थान घर से बाहर। अब घर के अंदर ला करके हमने बताया अभी कल को बच्चे झूठा पीठा फेंकेंगे, आपका छोटा बच्चा पैदा भी तो है नहीं, आप मिठाई ला रहे हो, बढ़िया दिवाली है फलाना है, देना भूल गए, वो फिर चढ़ बैठेगी खोपड़ी में आपके, अच्छा मुझे कपड़ा नहीं दिया, उधर बढ़िया था, आपने ये नहीं किया होगा। और मरने के बाद क्या होने वाला है, आप भी लाइन में लगे, वो ले जाएगी। जो भूतों को पूछते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को, ये प्रेतात्मा है। अब आपको क्या है यहाँ तक मैंने कहा। अब मैं वो शब्द पढ़ रहा हूं कि जिम्मेदार क्यों है, मूल पॉइंट पे। लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा है। अरे किसकी पढ़ रहा हूं मैं, ऑथेंटिक प्रमाणिक सीरबी समाज संपूर्ण भारत.com, ये उनका ट्रस्ट है। ये जो कहानियां उन्होंने बटोर के ढूंढ के डाली हैं उसमें कल्पनाएं हैं क्या हैं, वो तो सब सच मानते हैं। चमत्कार ऐसे आते हैं कि पता नहीं कितने विराट बड़े चमत्कार है हुए हमें वो, लेकिन एक स्तर है चमत्कारों का, एक शक्ति का स्तर है, वो आज भी हो रहा है। तो मैं पढ़ रहा हूं प्रमाणिक बात, उन्हीं के शब्द पढ़ूंगा, अपना कुछ नहीं, और उस पर विचार करने के लिए कहूंगा। और ये श्री आई माता जी नगर है, बनाड रोड है, जोधपुर में इनका हेड ऑफिस है। उन्होंने जो कथा दी है, और उनका कॉपीराइट है कि इसमें छेड़छाड़ ना करें, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, उन्हीं की लाइन। थोड़ा सा हवाला देते हुए, वो आपको पता है वो तो कह रहे हैं साक्षात सशरीर दुर्गा जी बगीचे में गए भीखाजी महाराज, जो भी राजा था, क्योंकि कहानी बहुत पहले से चली आ रही है, मैं जरा सा अंश पढ़ूंगा, कहानी थोड़े सुनाने बैठा हूँ, कहानी तो लोग पढ़ लेंगे भाई, आप लोग जो पढ़ लेना भाई कहानी जो राजस्थानी भाई है और जिन्हें इंटरेस्ट हो दूसरे लोगों को, आएंगे वहीं पे। वो जो फूल है अभी तो जानूंगा, पहले तो ये जाने कि ये करा क्यों, ये जिम्मेदार क्यों है। तो अब वो कन्या, अब जैसे कबीर पाए गए एक विधवा ब्राह्मणी घर थे, बहुत से दो समाज हैं कबीर में, एक पारखी समाज है, वो कहता है कि कोई चमत्कार नहीं, दूसरे कहते हैं नहीं वो तो प्रकट हो गए हवा पानी से। वो एक संत रामपाल जी है, बड़ा भारी नाटककार आदमी, कहूँ से संत कहना क्या कहूँ, वो गलत अर्थ व्याख्याएं करता रहता है, और उसके बंधे बड़े बड़े अधिकारी मंत्री, क्योंकि अधिकारी मंत्री होना अलग बात है और आत्म चैतन्य होना अलग बात है, तीक्ष्ण बुद्धि होना, सत्य और असत्य का निर्णय करना अलग बात है। तो वो तो खुद कहता है, तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कबीर पाए गए थी वो देवी, हमने माना कि उस कन्या में नवजात कन्या थी, ये मेरी भाषा हो सकती है, मेरी दृष्टि में वो नवजात कन्या थी,
और उसके अंदर कुछ पूर्व जन्म के दैवीय गुण थे, किन्हीं कारणों वो बगीचे में छोड़ दी गई। अब दैवीय प्रेरणा कोई स्थानीय देवी, अनंत शक्ति परमेश्वरी जगदम्बा ब्रह्मांड की अंडस्थात्री, मुगलों ने अत्याचार की, मंदिर लूटे, औरतों की इज्जत लूट रही है, बड़ी बड़ी भक्त महिलाओं की। भाई देवी ने प्रकट होकर कभी रक्षा की? 1000 साल मुगलों ने शासन किया। ताने मारते हैं लोग हमें, क्योंकि रचना ही है कि वो जो मुगल है वो एक रूप से मुसलमान बन के बलात्कार कर रहे हैं। कोई चेतना तो सब में हम ये कहें दूसरा, और मुसलमान तो कहेगा वो शैतान करवाता है तो शैतान की ताकत ज्यादा होगी। नहीं, ब्रह्म कहता है ये सृष्टि है, सब कुछ ब्रह्ममय है, सत्य और असत्य भी मैं हूं, गीता का ज्ञान कहता है। गीता आपने पढ़ी है, दोबारा पढ़िएगा, आपको मार्ग मिलेगा, सोचने समझने की शक्ति मिलेगी, और आपका भी मनोबल स्वतः भी बढ़ेगा। मेरी तरफ से तो जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो तो बढ़ रहा है। आपने एक बहुत जल्दी निर्णय ले लिया, इतनी जल्दी आदमी छूटता नहीं है कि आपको बाबा रामदेव कहाँ आप सोच रहे थे। मैंने कहा सांसों और धड़कनों का मालिक उसे बनाइए, जो विराट शक्ति का आनंद शक्ति। तो पढ़े लिखे लड़के हैं और पढ़े लिखे भी बस रूढ़ीवादी हैं भाई, बिल्कुल वो सुनने को तैयार नहीं होते, अंधे भक्त होते हैं। लेकिन आपके अंदर चेतना है, चुनने की शक्ति है, और आप अपने परिवार के सेनापति हैं। आप हमारे साथ लगोगे तो उद्धार अवश्य होगा, मुक्त होगी, जिंदगी खुशहाल होगी। इन समस्याओं से जरूर आप भी सब लोग कहते हैं स्वच्छंद होकर विचरण करोगे कि सारा संसार हमारे लिए है, हम जो शुभ कर्म करेंगे उसका उत्तम फल मिलेगा। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ कि वो कन्या आई दैवीय गुणों से संपत्ति किसी के अंदर होती हैं। बच्चे मेरे माँ बाप बताते हैं, मेरी बुआ बताती है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अतीन्द्रियताएं बचपन से ही हो जाती हैं। तो कुछ में हो जाती है, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं उन्हें बहुत सारे वेद शास्त्र पुराण शास्त्र याद होते हैं। 6 साल के बच्चे पूर्व जन्म की स्मृति है, याद है, ऐसा होता है ना। ऐसे बच्चे आते हैं, अब तो टीवी पे आते हैं ऐसे बच्चे, पहले अखबारों में छपता था उनके बारे में। अब क्या है कि उस समय में अब वो 12 साल की हो जाती है, अब वो ज्यादातर रूप सौंदर्य की स्वामी होती है ना, खूबसूरती होंगी। अब जैसे मीराबाई की सुंदरता बेजोड़ थी, कृष्ण भगवान उसके भीतर चैतन्यता थी, वो स्वच्छंद विचरण करती थी, उन्हें कौन लूटता, कौन छू सकता है, उन पर किसी का बल नहीं चलता। तो वो कृष्ण की योग शक्तियां उनके अंदर, मीराबाई के अंदर जागृत थी। ठीक है, खैर अब हम आते हैं इनमें कि इसमें आया हुआ कि 12 साल की हो गई, शरीर विकसित हो गया, जवान दिख रही है। और उस समय में मांडू का राजा महमूद शाह मुगल बादशाह था, और मुगल बादशाहों का एक ही काम है, इसमें लिखा हुआ हिंदुओं के, मैंने वही शब्द उतारे हैं, हिंदुओं की बहू बेटियों को महल में डाल देता था। क्या करता था? इज्जत लूटना, बलात्कार करना, ये मुसलमानों का काम रहा है। तलवार, हथियार। अब आगे कहानी है कि कैसे कैसे वो मेरे दर्शक पढ़ लेंगे, कैसे कैसे उसने कहा कि जाके अपने पिताजी से, भीखाजी महाराज से, कि जाके बोल दो कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और ये। अब मूल पॉइंट कहाँ आता है वो मैं एक झलक उसमें सोचिएगा, और मेरे दर्शकों, आई माता के भक्तों, आप भी सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि फायदा तो इतना सा होता है, टेलर और शक्ति तो दिखाती हैं देवियां, उसके बाद पूरी जिंदगी चक्रव्यूह में आप घूमते रहते हो, भोग प्रसाद चढ़ाते रहते हो, और एक दिन आप भी उसी की फौज में बुढ़े होकर के शामिल हो जाओगे। आप भी उन्हीं की फौज में शामिल हो गए, आपके औलादे, आपके बच्चे आपके लिए कुछ कर रहे होंगे, और आप लड्डू जलेबी वो उम्मीद कर रहे होगे कोई दिया जलाए हमारे लिए किसी स्थान पर, ये सब कर रहे होगे। तो जन्म जन्मांतर पता नहीं कितने सालों तक आप ऐसे रहोगे, ये जाने। तो इनका जो सन लिखा हुआ है संवत, वो है आई माता का संवत 1561, इस टाइम चल रहा है 2081। तो मैंने साल निकाला, 520 साल इनकी उम्र है। अब 520 साल पहले आई माता न हुई होती, और उन्होंने कहा होता है कि हिंदू सनातन धर्म में कि 10 नियम बना दिए, जैसे आर्य समाज ने 10, सबकी उन्नति हमारी उन्नति है, अमीर आदमी को गरीब की बेटी लेनी चाहिए ना, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। लेकिन इसमें यह समझ में नहीं आता भाई, ये उनकी निजी धर्म चल गया एक,
आई माता, वर माता हो गई। चमत्कार तो बहुत सारे हैं। कामाख्या देवी में देवी का मेंसेस होता है, 4 दिन 5 दिन मेंसेस होता है, मंदिर बंद कर दिया जाता है, लाल वस्त्र मैं भी रखता हूँ। और वो कौन सा रसायन है ये पता नहीं, प्रकृति ने रसायन दिया। बिल्कुल आकाश में वो ग्रह लगते हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है। ढूंढते रहिए, ऐसे इतने स्थान है हमारे देश में चमत्कार से भरे हुए। तो वो भी आखिर में ज्योत में प्रवेश कर गई, कोई बात नहीं। मीराबाई रणछोड़ जी के मंदिर में सशरीर प्रवेश कर गई। ये 5 तत्वों का शरीर उन्होंने विघटित कर दिया, विलीन कर दिया। तो और वो काले के बजाय सिंदूर, है ना, वो जो दिए के ऊपर जो कालस जमती है, जो कालिख जमती है, वो कालिख की जगह सिंदूर वर्ण का वो कालिख होती है। बहुत सी जगह ऐसी प्रक्रियाएं हैं। तो बहुत स्थान हमारे देश में रहस्यमय है, चमत्कारी हैं। मैं थारू आदिवासियों के बीच में रहा और मैं वर्णन भी कर चुका हूँ। बिहार बॉर्डर पे नेपाल बॉर्डर है बिहार का, नरकटियागंज से बेतिया लगता है जिला, नरकटियागंज से सुभद्रा माई का स्थान, मूर्ति भी चैतन्य, और मैं उसके बारे में योगिनी शक्ति के मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो इन पर शक्तियों पे दे चुका हूँ, योगिनी सिद्धि के ऊपर। तो वहाँ वो पानी भरते हैं गीत गाते हुए और आकाश में बादल आ जाते हैं, खिंच करके वर्षा हो जाती है। तो एक नदी है वहाँ पड़ती, बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें। और पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है क्योंकि वो परिवार से, पति से नाराज होकर औरतें उसमें सुरंग में घुस जाती थी। वो सुरंगें कहाँ निकलनी है, प्राचीन गुफाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। जमुनिया ग्राम सभा पड़ती है वहाँ पे, मैं सारा एड्रेस क्योंकि, तो ऐसे में अब हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसे स्थान और भी हैं। अब वो देवी ने ये हो गया, लेकिन ये कह देना कि हिंदू वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से लेके नीचे जो सबसे नीचे सीढ़ी पे खड़ा हुआ है चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गीता में कहे, लेकिन उसमें जितने वर्ग उपवर्ग आते हैं, अगर वो सनातन धर्मी केवल मुसलमान है वो गाड़ा जाता है, उसका तो धर्म ही अलग है। ईसाई है वो गाड़ेंगे। और हमारे यहाँ तो अशुद्धि हो जाएगी। अब ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि ये गंभीर बात है। वहां पर वो भोजन करा रही है पूरी बारात को, पड़ी होगी कथा, और मेरे जितने भी भाई आई माता वाले हैं वो सब जानते हैं उस कथा को। अब पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा कि वो बैठ जाती है कुटिया में, मतलब अपनी कुटिया में, और बादशाह जो है फकीर के वेश में पहुंच जाता है। देखने के मैं देख तो लूं, अभी शादी तो होनी है, अभी रस्म होगी, अभी तो बारात खाना खा रही है। इसमें कहा गया है देवी क्या करती है, अपना स्वरूप दिखाती है तेजस्वी, यानी साक्षात दर्शन देती है। भाई वो लेडीज रूप में है, त्रिरूपेण है, परमेश्वरी है अगर वो, यानी कि विराट शक्ति। क्या मान रहे हो आप उसे, अम्बा जगदम्बा परमेश्वरी। और अगर वो अम्बा जमदा तो मार्कंडेय जगदम्बा की वाणी है। कितने उन्होंने कही है, हमारे शास्त्र है उनमें देवी की वाणी भी है, वरदान दे रही हैं। अर्जुन भी जो है युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले नमस्ते तो सिद्ध सेनानी उन्हें प्रार्थना करता है परमेश्वरी जगदम्बा से, और देवी का आशीर्वाद लेके वो विजय प्राप्त करता है, क्योंकि उधर भी बड़े बड़े महारथी हैं जो पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बलवान लोग हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो प्रिय, अब वो तेजस्वी रूप दिखा रही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, समझ लो। वो चतुर्भुज स्वरूप, वो अपना अम्बा स्वरूप दिखा रही है, जगदम्बा स्वरूप ही लिखा हुआ। भाई ये ट्रस्ट वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं अपनी बात कैसे जोड़ सकता हूँ, आप ही की बात लौटा रहा हूँ। और मैं जरा ये देखो पढ़ लेता हूँ थोड़े से शब्द, फिर आप विचार कीजिएगा, और आप पहले आप कीजिएगा, और मेरे साथ जो आपके भाई बंद इस
भविष्य में मेरी इस रिकॉर्डिंग को 1-2 दिन के अंदर सुनने वाले हैं, वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं कुल देवियों को उस रूप में मैं आया था, मैं विरोधी नहीं। ग्राम देवी, कुल देवी और इष्ट देवी में अंतर मैंने ही कहा है। कुल देवी की जो पूजा का विधान है उसको उस विधान से कीजिए, नमस्ते। घर से कितनी दूर होनी चाहिए? ग्राम देवी कितनी दूर होनी चाहिए? घर के अंदर नहीं घुसाया जाता। उनका कलश स्थापित किया जाता है और तमाम तामसिक शक्तियां निरृत जब यज्ञ मंडल चक्र की हम रचना करते हैं, मेरे ब्राह्मण भाई जो यज्ञ विद्या में निपुण होंगे सब जानते होंगे, जो छोटा यज्ञ नहीं ढंग से यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ विद्या तो लोग अब वो नहीं ले रहे लोग कि जो कठिन कार्य कामना सिद्धि करते थे। यज्ञ पे मैं काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ मेरे छोटे बड़े भाइयों। तो एक एक चीज़ सामग्रियों पे, मंत्र क्रियाओं पे, मंत्र शक्ति चेतना पे, उसके संयोजन पे, उसकी ज्योमेट्री पे बहुत कुछ बोल चुका हूँ। ढूंढ लीजिएगा मेरे वीडियो, और 1-1 मिनट के कुछ टुकड़े भी दिखाए हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि यज्ञ दिखा नहीं सकते, यज्ञ विद्या गोपनीय विद्या है, वरना आप सारी सामग्री फूंक डालते हो, कोई लाभ नहीं होता। और आचार्य प्रशांत और एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, अभी अभी बहस हो रही है कि ऑक्सीजन चलती है, कभी यज्ञ विद्या पे मैं जवाब दूंगा, विचार कीजिएगा अभी, क्योंकि हम कुल देवी देवता प्रसंग पे और ये भूत प्रेतों के जागरण, पितरों के जागरण पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आई माता के मानने वाले हैं, बायुषा के मानने वाले हैं, रामदेव बाबा के मानने वाले हैं, तो इनकी उम्र 520 साल, और ये एक धर्म चला गई। जैसे बुद्ध ने सनातन धर्म विरोधी चला दिया, कबीर ने सनातन धर्म का कट्टर विरोधी है, आर्य समाजी सनातन धर्म का कि मूर्तियां बड़ी गाली दे करके बहस हो जाती तो पागल हो जाते हैं लोग। तो सब बढ़ गया ना, हिंदू एक साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो आर्य समाजी है वो बिल्कुल कहता है ये सब ये क्या है, वेद में जो मंत्र लिखा हुआ है बाकी खत्म। अभी ये क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे, देवी जी, आई माता जी, उनका उतना भोग प्रसाद उस विधि से दिया जाना चाहिए, और बस आप अपनी जिंदगी में जब जब उनके पर्व, वो वार्षिक भी आप चले जाएंगे, उससे पहले भी कहा ना कि साल में 1 बार भी हो सकता है। हमारे यहाँ 2 बड़े पर्व होते हैं, होली दिवाली, सब बाकी उससे छोटे होते हैं। तीसरा जन्माष्टमी, फिर महाशिवरात्रि है, उनकी रात्रियों पे एक है, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कहीं चर्चा कर रहा था तो उसे देख लीजिएगा, काल रात्रि मोहरात्रि आदि करके एक वीडियो इस पे। अब वो जगदम्बा ने, लेकिन अब वो क्या कहता है, जो मुगल बादशाह है, मुसलिम बादशाह है, जिसका धंधा ही है, ये गौर करने लायक बात है, वो कहता है देवी माँ से क्षमा मांगता है, और क्षमा मांग करके ये कहता है कि कुरान की कसम अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे भाई, देवी के दर्शन हो गए, अब भी नहीं बदला, अब भी तू कुरान की ही कसम खाएगा। वो कुरान जिसमें कहा गया है कि दुनिया के सारे संसाधन, यानी धरती पे जो सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती वगैरह वगैरह हैं, वो सब कुरान वालों के लिए, अल्लाह को मानने वाले के लिए। 5 बार कहते हैं ना दिन में कि अल्लाह के अलावा और कोई मानने योग्य नहीं। और जो उनकी औरतें हैं उसमें अंग्रेज भी है, मतलब जो गैर मुस्लिम है, पूरी पृथ्वी की जो औरतें हैं, क्योंकि औरत तो भोग सामग्री, वो सब हमारे लिए भोग की वस्तु है, बाकी काफिरों की औरतें हमारे लिए। इसीलिए उन्होंने 1000 साल तक ये सब किया।